اسلام کے स्रोत और उनका इल्म। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा कलाम अल्लाह की किताब है और सबसे अच्छा तरीका मोहम्मद साहब का तरीका है, और सबसे बुरे काम वो हैं जो दीन में नए बढ़ाए हुए काम हैं और हर नई बात गुमराही है। हदीस मुस्लिम हदीस नंबर 867। यह हदीस दीन के बुनियादी स्रोत की तशरीह करती है। अल्लाह की किताब कुरान मजीद सबसे अच्छा कलाम है। इस किताब में सारे ही इंसानों के लिए रहनुमाई है। यह किताब हमेशा बाकी रहने वाली और महफूज है। यह रहनुमाई अल्लाह की देन है। इस कुरान में ऐसी तालीमात और हिदायतें दी गई हैं कि अगर इंसान इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे तो वह दुनिया में कामयाबी और आखिरत में नजात पा सकता है। इंसान इस रास्ते पर चलकर अल्लाह की खुशी हासिल कर सकता है और उसका प्यारा बंदा बन सकता है। इस्लाम को समझने, हक को उसके असल रूप में पाने और फितने व गुमराही से बचे रहने के लिए ज़रूरी है कि आदमी कुरान मजीद को सच्चे दिल से, अकीदत से और अदब से पढ़े और उसे समझे और अपने आप को ज़हनी और अमली तौर पर उसके हवाले करे और उसकी तालीमात को फैलाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे। एक और हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वह है जो कुरान का इल्म सीखे और सिखाए। हदीस बुखारी हदीस नंबर 50-27। दीन का दूसरा बुनियादी उसूल है अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत और उनका तरीका, जो कुरान की अमली शक्ल और उसकी तशरीह है। इसे कुरान से अलग नहीं किया जा सकता। इस्लामी अकीदों, इबादतों, अल्लाह के हक़ और लोगों के हक़ की तफसीली मालूमात के लिए इस्लाम के सभी हुक्मों को समझने और उन पर चलने के लिए और दीन के कायम होने के सिलसिले में मुकम्मल अमली नक्शे से वाकिफ़ होने के लिए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातों, कामों, कैफियत और हिदायतों को सामने रखना ज़रूरी है। इस्लाम के असली और बुनियादी उसूल यही दो हैं। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे बीच दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ, अगर तुमने इन्हें मजबूती से पकड़ लिया तो कभी ना भटकोगे। वो दोनों चीज़ें हैं अल्लाह की किताब कुरान और उसके नबी का तरीका और सुन्नत। जो कुछ अल्लाह की किताब और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत व तरीके में है वह इस्लाम है, और जो कुछ उनमें नहीं है और उसे दीन समझकर दीन में बढ़ा दिया गया है वह नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक बहुत ही बुरी चीज़ है। ऐसी तमाम बातों को बिद्दत कहते हैं। यह इंसान को गुमराह करने वाली और दीन की असली शक्ल को बिगाड़ देने वाली है। ऐसी बातें अकीदों के मुताबिक भी हो सकती हैं और इबादतों से भी, अमल, रीति रिवाजों और तौर तरीक़ों से भी। एक जगह हदीस में यह अल्फाज हैं, हर गुमराही की चीज़ यानी बिद्दत जहन्नम में ले जाने वाली है। एक दूसरी हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने हमारे इस मामले यानी दीन में कोई चीज़ बढ़ाई तो वह हरगिज कबूल ना होगी। अफसोस कि आजकल के मुसलमान आम तौर से अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत से लापरवाह हैं और बिद्दत और गलत रस्म व रिवाजों का शिकार हैं। अल्लाह हमें सही दीन पर चलने की तौफीक अदा करे और बिद्दत करने से बचाए। आमीन।